क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है? प्रूव दैट इन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। मतलब दो लाइन है, ये और ये पैरेलल है, ये एक है ट्रांसवर्सल, ये ए बी सी डी ई एफ जी दिया गया है two parallel lines are intersected by a transversal, then the bisectors of the interior angles on the same side of the transversal। मतलब सेम साइड के ट्रांसवर्सल में एक साइड है ये एंगल बाइसेक्टर और एक ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब ये प्रूव करना है कि ये एंगल कितना है, नहीं। ये चीज क्लियर है कि प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल बनाया ये 90 प्रूव करना है, ठीक है। नाम दे देता हूं एंगल्स को, ये 1 2 3 4 और 5। यहां तक सबको क्लियर है? ये चीज क्या है, गिवन है, इतना कुछ है, ये है गिवन। टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू 90, ये चीज प्रूव करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या करें, प्रूव। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन बताओ। एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, रीजन बताओ। बाइसेक्टर है, लीनियरली बाइसेक्टर है, ठीक है। ये वाला इसका बाइसेक्टर है, इसको नाम दिया 1, एक एंगल बाइसेक्टर। कौन सी चीज एंगल बाइसेक्टर, जी आई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ए जी एच एंगल का, ठीक है। चलो, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, रीजन क्या होगा, सेम। ये चीज क्लियर है? चलो, एंगल ए जी आई प्लस एंगल जी एच सी इज इक्वल टू कितना है, सॉरी ए जी एच, मतलब ए जी एच और जी एच सी कितना है, 180 डिग्री। रीजन बताओ, रीजन क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, क्या रहेगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ए जी एच को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, जी एच सी को क्या लिख सकता हूँ, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, ये लिख सकता हूँ। ए जी एच है वो क्या है, ए जी एच 1 और 2, फिर जी एच सी क्या है 4 और 5, ए जी एच है जो कौन सा, ए जी एच, तो ये 1 और 2 इन दोनों को मिला के ए जी एच बना है, तो ए जी एच को लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2, फिर जी एच सी ये वाला एंगल है, ये 4 और 5 को मिला के बना, तो दोनों चीजें मेंशन कर दी। अच्छा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या किया, 1 की जगह एंगल 2 पुट कर सकता हूं जो कि इक्वल है एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, 5 किसके इक्वल है, 4 के, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, प्लस एंगल 4
is equal to 180 degree. Is equal to 180. ठीक है। अच्छा 2 टाइम्स एंगल 2 है और 2 टाइम्स ये एंगल 4 है इज इक्वल टू 180। 2 इस साइड डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 10। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। अच्छा इसको 1 2 इसको दे देता हूं 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा? 180। रीजन क्या आएगा? रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या आ जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा 2 प्लस 4 कितना है? 90। तो इस 2 और इस 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ? एंगल 3 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ। 90 इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस का एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 एंगल 3 इज इक्वल टू 90। सबको क्लियर है? क्या आ जाएगा? किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी लिखो। आप बोल रहे हो? आगे बोलो। अरे मिटा दो। जल्दी
क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। इससे पहले तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना 43 से पहले? थर्टी नाइन तो बताया था। चलो 39 फिर से कर लेंगे। पहले 43 दिया गया कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी। उसके बाद क्या बोला कि द साइड BC ऑफ द ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड टू रे BC सच दैट D इज ऑन रे BC। इसको आगे प्रोड्यूस्ड किया एक D पॉइंट तक। उसके बाद क्या दिया द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC इन L। कि इस एंगल का बाइसेक्टर किया और ये यहाँ पर किसी L पॉइंट पे मीट कर रहा है। फिर क्या बोला द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स प्रूव दैट ABC plus ACD is equal to 2 times ALC। करे प्रूव। गिवन तो यही है, ठीक है। टू प्रूव, देखो नाम में दे दो, ये 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। आसानी रहेगी ना लिखने में, ठीक है। प्रूव करना है ABC, मतलब ABC तो 2 प्रूव में आ जाएगा एंगल 3। फिर दिया ACD मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है 2 टाइम्स AMC मतलब 2 टाइम्स एंगल 4। ये करना है प्रूव। यहां तक किसी को कोई डाउट है? जो क्वेश्चन दिया था वही लिखा है नहीं? अच्छा अब क्या करना है प्रूफ। रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। देखो 3, 5 और 4 दिया है, लिखते जाते हैं सीधे सीधे। क्या है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, इसके इक्वल आएगा 1 प्लस 3। वन प्लस थ्री किसके इक्वल आएगा? अरे 1 प्लस 3 बोल रहा हूं। ये ट्रायंगल देखो इतना पार्ट 1 प्लस 3 एक्सटीरियर एंगल 4 के इक्वल। याद आया कुछ? किसके इक्वल आएगा? एक्सटीरियर एंगल 4 के इक्वल। चलो फिर एंगल 2, अच्छा 5 भी इंक्लूड करना है तो मैं करता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। सही है। इधर वाले ट्रायंगल को छोड़ दो 2, 4, 5। ये चीज भी क्लियर है? चलो देखो 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया। करना है 2 टाइम्स 4। 2 टाइम्स 4 कहां से लेंगे? चलो 3 और 5 की वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा एक चीज और, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3
इज इक्वल टू एंगल फाइव। ये भी सही है क्या? पूरे कंप्लीट ए बी सी ट्रायंगल को देखना, ये कंप्लीट प्लस ये इज इक्वल टू 5। सही है। अब करना है अपने को 3 की जगह एंगल पुट करना है। इधर 3 और 5 की वैल्यू पुट कर देता हूं। ये चीज क्लियर है यहां तक? प्रूव क्या करना है मेरे को? दिस प्लस दिस, तो मैं एंगल 5 की वैल्यू, अच्छा एक बार बताओ, अगर दोनों तरफ मैं एंगल 3 ऐड कर दूं कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा एक चीज, ये क्या देगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 3। ये 3 ऐड क्यों किया? ताकि ये चीज और ये चीज कैसे बने? सेम। ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये क्या था? ए एल क्या? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये चीज भी क्लियर है? ए एल था एंगल बाइसेक्टर, तो 1 और 2 आपस में इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 की जगह या फिर 2 की जगह ये लिख सकता हूं आपस में, क्या बन जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5।
यहां तक किसी को कोई डाउट है? इस लाइन तक किसी को कोई डाउट है? तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। 2 दोनों में से कॉमन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। ये क्या चीज लिखी हुई है ये बताओ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल 4। 1 प्लस 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो 2 टाइम्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। क्या यही प्रूव करना था? एंड प्रूव। किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी लिखो। अरे 1 और 2 इसलिए इक्वल है कि ए एल एंगल बाइसेक्टर है, ए का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और 3 दोनों तरफ ऐड किया ताकि एक तरफ ऐसा बन जाए। 3 इधर ऐड किया, 5 में 3 ऐड कर देंगे ना क्या? इसमें भी ऐड कर सकता था, 3 ऐड करूंगा फिर 4 की जगह ये पुट करूंगा, वापस डबल हो जाएगा। अक्षय शर्मा, डाउट बोलो। फिफ्थ स्टेप है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वाली दोनों तरफ 3 ऐड किया और फिर ये देखा था ए एल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो 1 और 2 इक्वल, तो 1 और 2 इक्वल है, तो 2 की जगह मैंने 1 पुट किया, इक्वल है ना, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये बना लिया ट्रायंगल
ए बी और सी दिया है। एंगल बी इज इक्वल टू 45, लिख लेता हूं। एंगल बी इज इक्वल टू 45, एंगल सी इज इक्वल टू 55, ये वाला है 55। फिर क्या दिया? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और ये क्या कर रहा है कि इस पे डी पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। फिर पूछा है ए डी बी, एक ये एंगल पूछा है और ए डी सी एक इधर वाला एंगल पूछा है। चलो अच्छा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180। रीजन क्या रहेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा, ए और बी और सी दिया है, तो एंगल ए प्लस 45 प्लस 55 इज इक्वल टू 180। द एंगल ए प्लस 100 इज इक्वल टू 180। 100 इस तरफ आगे क्या होगा? माइनस का, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल ए आ गया 80। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एंगल ए कैलकुलेट करने में किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, ए डी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे क्या? अच्छा, इक्वल होंगे तो कंप्लीट 80 है, तो ये कितना है ना? 40, और ये भी कितना आ जाएगा? 40। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी डी और एंगल बी ए डी। रीजन बताओ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। हम शर्मा कैसे देखो? ए बी सी इधर वाला, ए बी डी और बी ए डी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कि इस एंगल तीनों का सम किसके को लग जाएगा? ए डी सी की जगह ए डी बी कर देता हूं, कितना जाएगा? 180। दो एंगल दिए हैं, तीसरा एंगल आ जाएगा। पहले वाले में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूं और इससे भी कर सकते हो। ए डी बी तो कैलकुलेट करना है, तो एंगल ए डी बी, ए बी डी, ए बी डी कितना है? प्लस का 45 और प्लस बी ए डी है 40, ये कितना जाएगा? 180। तो एंगल ए डी बी ये कितना आ गया? 85। इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 180 माइनस 85, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 95। ये चीज क्लियर है? अच्छा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180। रीजन क्या रहेगा? लीनियर है। रीजन क्या जाएगा? लीनियर है। ए बी डी की वैल्यू पुट कर देता हूं, 95 प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 95, तो एंगल ए डी सी इक्वल एक आंसर। दूसरा किसी को कोई डाउट है? कोई भी तरीके से कर सकते हो। इसका और इसका एक्सटीरियर एंगल ये, इसका और इसका एक्सटीरियर एंगल ये, या फिर इस ट्रायंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको भी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है।
और कोई डाउट है किसी को? पैकेज में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? फिर से चेक कर लो एक बार। कोई डाउट नहीं है? चलो, मॉड्यूल है ओनली 7। हाँ, तो बाकी के 7 में से 7 तो कंप्लीट होने दो पहले। किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर एनसीईआरटी 6.1, एनसीईआरटी 6.1, एनी डाउट? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का कोई डाउट? एनसीईआरटी 6.3, 6.2 का फोर्थ, 6.2 का फोर्थ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। दो एक लाइन ये दी है ऐसा कुछ, और ये दिया पी क्यू आर एस और डी। ये वाला एंगल दिया है 130 और ये एंगल दिया है 1, ठीक है। तो ना क्या है, पूछा गया है क्यू आर एस, मतलब अब देखो ये एंगल कैलकुलेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना नमेश? चलो करना क्या है, देखो इसको करने के दो तरीके। इस देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, पी क्यू लाइन को इस तरफ आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एक ट्रायंगल बन गया। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल 130 है, तो ये एंगल कितना होगा? 130 हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्सटीरियर एंगल 110 है, तो ये एंगल कितना होगा?
110 होगा भाई, लीनियर पेयर में फिर से चेक करो कितना जाएगा। ये एंगल आ गया 70, ठीक है। अच्छा ये इधर वाला 130 है, ये अंदर वाला कितना आ जाएगा 50, ये एंगल आ गया 50। अच्छा 70 प्लस 50 और प्लस एंगल क्यू आर एस कितना होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ये कितना आ गया 120। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60। और कोई डाउट है। 6.3 6.3 यानी कोई भी एग्जांपल जो नहीं समझ में आया हो, हाँ लाइन ड्रॉ करिए ऐसे कर सकते हैं। अच्छा PQ को कर दो, चाहे ST को इधर एक्सटेंड कर दो, फिर इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। आसान है PQ को एक्सटेंड करना। एक्सरसाइज 6.1 6.2 6.3 एनसीईआरटी का कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसा कोई एग्जांपल जो समझ में नहीं आया हो। हाँ लक्ष्य 180 माइनस 110 और 180 माइनस 30। अगर मान लो ये इंटीरियर में कैलकुलेट करो तो यहाँ से एक्सटीरियर में आ सकता है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 130। ये भी कर सकते हैं कि ये वाला एंगल, ये एंगल इसका सम आएगा 130, तो ये डायरेक्टली भी कैलकुलेट हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कोई डाउट नहीं है ना पैकेज में ना मॉड्यूल में ना एनसीईआरटी में। फिर अब क्या किया जाए, एक लाइन ये भी है एक लाइन ये, ऐसा कुछ ट्रायंगल बना हुआ है, ये एंगल ये बना 15 डिग्री, ये दिया है 35 डिग्री, इस ये लाइन इसके पैरेलल है, ए ई इसे ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। रीजन बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा ई आ गया 35, तो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। डी दिया है 53, सी कैलकुलेट करना है तो एंगल सी ई है 35 इज इक्वल टू 180। एंगल सी ये कितना रहेगा प्लस 88 इज इक्वल टू 1। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 88 इज इक्वल टू 9। नमेश, is it clear? 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 ये मिटा दो। सिक्स पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन इन फिगर 6.42 फोटो में आगे वाले पेज पे एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ये दिया P Q R S और D, ये वाला एंगल दिया 40 डिग्री,
ये एंगल दिया है 95 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है 75। पूछा गया है पूछा है एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी मतलब ये वाला एंगल पूछा है। नाम दे देता हूँ 1 2 3, तो 40 प्लस 95 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल 95 40 किया जाएगा 135 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 135, एंगल 3 इज इक्वल टू 45, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, प्रणव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट। फिर क्या जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। दूसरा क्या जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है? रीजन क्या जाएगा? सेम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। 1 की वैल्यू कितनी है? 45, एंगल 2 कैलकुलेट करना है, प्लस 75 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस 130 is equal to 180। Sorry, 120। Angle 2 is equal to 180 minus 120, so angle 2 is equal to 6। और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है? सिक्स, ये मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 6, 6.44, P Q R S और D मेंशन किया गया है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ मीट एट, ये वाला एंगल ये एंगल दोनों इक्वल, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल। ये चीज क्लियर? ये गिवन है कि
पी क्यू आर है, एस तक प्रोड्यूस किया क्यू आर को, फिर पी क्यू आर का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर टी आर एस का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और ये टी पॉइंट पे एंगल। ठीक है, तो प्रूव करना है क्यू टी आर, क्यू टी आर is equal to half of angle QPR। नाम दे देता हूँ 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये तो है गिवन। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि एंगल 5 is equal to half of angle 6। करें तो प्रूफ। अच्छा 5 और 6 ये वाला है, तो एक बार सबको लिख लेता हूँ। क्या है ना, एंगल 1 is equal to angle 2, एंगल 3 is equal to एंगल 4। इन दो में किसी को कोई डाउट है कि 1 है वो 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है? नहीं है। अच्छा एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहां तक किसी को कोई डाउट कि ये एक्सटीरियर एंगल इस इंटीरियर और इस इंटीरियर एंगल का सम? नहीं है। एंगल 6 को ऐसा कैसा रखा, 1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 2, 1 2 के इक्वल है, क्या हो जाएगा प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 3 किसके इक्वल है 4 के, तो 3 की जगह 4 पुट कर रहा हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 4, एंगल 6 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं है। इस को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या जाएगा एंगल 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4 माइनस 2 टाइम्स एंगल 2। एंगल 6 इज इक्वल टू 2 कॉमन एंगल 4 माइनस एंगल 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। अच्छा इस प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इसमें किसी को कोई डाउट है? इस वाले ट्रायंगल को देख रहा हूँ, ये इंटीरियर 2 इंटीरियर और ये एक्सटीरियर इसके इक्वल। टी क्यू आर ट्रायंगल को देखें, एक इंटीरियर ये, एक इधर वाला 2, एक्सटीरियर कौन सा 4, ये 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है। अच्छा इस 4 की जगह ये पुट कर दो, क्या आ जाएगा एंगल 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4 की जगह क्या पुट करूंगा एंगल 5 प्लस एंगल 2 और माइनस एंगल 2। 2 से 2 कैंसिल, एंगल 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 5। 2 इस तरफ कहां जाएगा डिवाइडेड, तो हाफ ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। किसी को कोई डाउट? लक्ष्य
रिपीट सेकंड लास्ट। देखो ये क्या है, एंगल फाइव इंटीरियर इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये टू इंटीरियर, एक्सटीरियर कौन सा बना फोर, तो फाइव प्लस टू इज इक्वल टू एंगल फोर। ठीक है, इंटीरियर ये भी एक इंटीरियर और ये इनका एक्सटीरियर, क्योंकि ये वाली लाइन को आगे एक्सटेंड किया हुआ, ये आ गया फोर, फोर किसके इक्वल आएगा, फाइव प्लस टू के, फाइव प्लस टू किसके इक्वल है, फोर के। इस फोर की जगह ये पुट कर, ये पुट करो देगा फोर की जगह फाइव, फिर टू, माइनस का टू पहले से ना, माइनस टू से प्लस टू का कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा फाइव, फाइव के साथ टू मल्टीप्लाई है इस तरफ जाएगा तो कौन जाएगा, डिवाइड। अंश शर्मा, नमित धर, कोई डाउट? नमेश, अभी भी डाउट है? और कोई डाउट हो तो भी बता दो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।